नमस्ते बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लर्न विद रीता श्री। आज मैं आपको पढ़ाने जाने वाली हूँ एक नया लेसन। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह चिड़िया जो। इस कविता में कवि ने कहा है कि चिड़िया जो है वो नीले पंखों वाली है। वो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया है जिसे आसमान में उड़ना बेहद पसंद है। वह संतोषी है। वह निसर्ग की, प्रकृति की हर चीज़ से बेहद प्यार करती है। वो किसी भी समय किसी भी चीज़ से डट कर मुकाबला करती है। उसे हर परिस्थिति में लड़ना पसंद है। वो कभी रोती नहीं है। तो आइए अब देखते हैं हम कविता का भावार्थ। पहला छंद, इसमें के जो नए शब्द है वो नए शब्दों के मतलब देख लो। पहला शब्द है जुंडी के दाने। जुंडी माने जवारी, बाजरा, ये जो होता है ना, इसके जो दाने होते हैं उसे कहते हैं जुंडी के दाने। दूसरा शब्द है रुचि से। रुचि से माने चाव से, आनंद लेकर। तीसरा शब्द है कंठ। कंठ का मतलब होता है गला। तो आइए देखते हैं पहला छंद। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इस कविता के छंद में कवि हमसे ये कहना चाहते हैं कि जो छोटी सी चिड़िया है, वो छोटी सी चिड़िया क्या करती है, तो अपनी छोटी सी चोंच मारकर जो भी जुंडी के दाने होते हैं, माने जवारी हो गई या फिर बाजरा, ये जो ताज़ी ताज़ी होती है खेतों में लहराती हुई, उस पर दाने, उन दानों पर ये अपनी चोंच मारते हैं और उसमें से क्या निकलता है, फिर दूध। जो दूध निकलता है वो दूध भरे दाने वो खाती है। यानी जो भी प्रकृति में उसे मिलता है वो हर चीज़ वो रुचि से खाती है, आनंद से खाती है, रस लेकर खाती है। रस लेकर यानी आनंद से खाती है, चाव से खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, यानी वो कैसी है, खाने के बारे में वो बेहद संतोषी है। वो बहुत ज़्यादा समाधानी है। वो भगवान का शुक्रिया करती है अपने खाने के लिए। ये देखिए इस वीडियो में कितने चाव से वो अपना दाना चुग चुग के खा रही है। ये जवारी के ही दाने हैं। देखते हैं हम दूसरा छंद। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब इस छंद में कवि हमसे कहना चाहते हैं कि वो जो नन्ही सी चिड़िया है वह कंठ खोलकर क्या करती है, वह कंठ खोलकर खुले आवाज़ में पूरे दिल से, कंठ खोलकर गाना मतलब दिल से गाना, जब इंसान खुश होता है वैसे गाना। कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। रस उंडेल कर गाना यानी मधुर गीत गाना, दिल से गीत गाना। जब वो एकांत में होती है, जब वो बूढ़े वन बाबा, वन बूढ़ा वन यानी जो वन होता है, जो बहुत पुराना वन है, घना वन है, उसमें जब वो गाती है तो वो अकेली है। वहाँ अब बहुत ज़्यादा पशु पक्षी नहीं रहे हैं, लेकिन वहाँ चिड़िया अब भी रहती है, अब भी वहाँ उसका बसेरा है। तो वो उसका जो एकांत है, वो एकांत को भी वो क्या करती है, बहुत प्यार करती है। वो एकांत में रहना पसंद करती है। वो ये जो वन बाबा है इनको छोड़ना नहीं चाहती। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी निर्जन, जहाँ कोई भी इंसान या दूसरा कोई भी जानवर नहीं है, ऐसे एकांत में वो जो नन्ही सी चिड़िया है वो अपने बूढ़े वन बाबा के साथ, यानी अपने बूढ़े जो पुराना जंगल है, जो बूढ़ा जंगल है, वहाँ अकेली रहती है। अब देखते हैं हम सबसे लास्ट वाला छंद। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब इन पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि वो जो नन्ही सी चिड़िया है, जब नदी पूरी उफान पर होती है, यानी जब नदी में बहुत ज़्यादा पानी चढ़ा होता है, यानी नदी में
उफान होता है, जब बहुत महापूर जैसी कंडीशन होती है, उस समय क्या उस समय चिड़िया डर जाती है? नहीं, उस समय भी चिड़िया क्या करती है? पूरी हिम्मत से डट कर क्या करती है? उस मुसीबत का सामना करती है और उस समय वो उस उफनती हुई नदी से जल का जो मोती है, यानी जल की जो बूंदें हैं, वो अपनी चोंच में उठाकर ले जाती है, उन्हें पीती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। गर्वीली, गर्वीली यानी गर्व करने वाली, यानी उसको स्वाभिमान है खुद पर, उसको खुद पर गर्व है कि वो कैसी है, वो डरती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा साहसी है, उसे नदियों से लगाव है, उसे प्रकृति की हर चीज़ से लगाव है। इसी तरह कवि हमसे कहना चाहते हैं कि हमें भी, इंसानों को भी प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। जिस तरह प्रकृति ने पशुओं को, पक्षियों को दिया है, तो जिस तरह से जो चिड़िया है, नन्ही सी चिड़िया प्रकृति के बीच रहकर इतनी खुश रहती है, हम इंसान को भी प्रकृति के साथ खुश रहना होगा और प्रकृति को बचाना होगा प्रदूषण से, दूसरी चीज़ों से, और हमें ही इसका संरक्षण करना होगा और हमें ही इसका धन्यवाद भी करना होगा।